आमर अति प्रिय सेनापति दा खूब सुंदर कथा रमेश दा कहते जे तांकर जो निष्ठा तांकर जो भल पाइबा ठाकुर को पाखे मु देखी मोटी भड़ारे रोली किसी दिन रही राति 4टार उठिकी फूल तोड़ा ठाकुर को सभा भाव सजेवा सी माने पानी दबा भोग दबा ए जो एई बयस रे 70-80 वर्ष पाखापाखि अतिक्रम होइतिबो जा अनुमान हुए एई बयस रे तांकर जो निष्ठा किए करूछि न करूछि से भ्रुक्षेप करंती नाही एवं तांकर जो एकांत काम्य ए उपयोजना केंद्र में मासकु थरे गोटे सत्संग हबो सत्संग मूल उद्देश्य रमेश दा कहले सत्संग मूल उद्देश्य 4टा टॉपिक देइछन्ते दादा मोर तो विशेष ज्ञान नै मु ज्ञानी गुणी लोक न एते टॉपिक पर आलोचना करि पारे तथा मु चेष्टा करिवि 3-4 पद कहया पई दादा कहले उपयोजना केंद्र तापरे मॉर्निंग प्रार्थना एवं दीक्षा पत्र कार्यक्रम एवं दीक्षा मु लास्ट आडू आरंभ करछि दीक्षा कारण जहा किछि जो 3टा जिंस होउछि तार मूल जिंस होउछि ए दीक्षाटा को बंचे रखिया पाए दीक्षा पाए केवल दीक्षा पाए ए जो 3टा जिंस पोषण दे याकू नेगिरि जो 3टा जिंस दादा कहले शेष जिंसटा को से पोषण दे दीक्षा ए दीक्षा संबंध रे श्री ठाकुर कहते ठाकुर को माने बहुत भल लागे मनीष आमे जेते केंद्र बनौना कहीं जेते बड़ बड़ मंदिर करूना कहीं जेते बड़ बड़ संकल्पना करूना कहीं ठाकुर चाहते मनीष ठाकुर जो स्वदरे थांती हिमायतपुर पावना रे स्टीमर घाट रे बसी थांती चाहि रही थांती स्टीमर घाट को किए गोटे जदि लोक आसुची सेपटो स्टीमर घाट रे डंगा जेते आसी गला ठाकुर जो खुशी जो आनंद माने जंघरे ताली बाड़ी को देख जा देख की आसला ताकू नेया गोटे लोक को नहीं आसिले ठाकुर अत्यंत खुशी होते आ जो दिन गोटे लोक को देखि न पारले से बोलले आमार जने एकटा मानुष संग्रह करते पारलम ना ठाकुर अवश्य रही जाते माने मुख मळी न पड़ी जातला ठाकुरंकर ठाकुर ताको सेति पई तो प्रत्येक बाणी रे कहि जते मनीष आपना टंका पर जेते पारिबो मनीष धर मनीष आपना टंका पर जेते पारिबो मनीष धर किंतु आमे मनीष धरि पारु ना ठाकुर ताकर केते बाणी रे कहि केवल मनीष धरिया पाए कहि गोटे मनीष पे गोटे साम्राज्य त्याग कर दे पारे एवं गोटे मनीष को गढ़िया पे गोटे साम्राज्य तैयारी भी कर दे पारे मनीष को से केते भल पाउथले से होचते सेति पे तो से परम प्रेममय आमे टिके तो प्रेममय हो टिके प्रेम करिया ठाकुर को परम प्रेममय होई न पारो टिके तो प्रेममय हो मनीष को भल पाइबा आ सेति पे दीक्षा कार्यक्रम ठाकुर अत्यंत खुशी होते जेतले दीक्षा हुए जेतले दीक्षा हुए आजिकल आमे दीक्षा जान मोर मने पड़छि मोर पिला दिन कथा काली जो सत्संग रे सरदा कहउतले से पुराना पुराना कथा गुडा मोर भई झलसी उठुतला एडी थाउ माने कोडी दीक्षा हबो माने साइकिल धरि से समय मोटरसाइकिल नथला माने गाड़ी नथला एते पैसा नथला साइकिल धरि कि माने 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर्यंत माडी जाउतलु से जागा रे एवं प्रतिटी लोक को जागरण करिकि दीक्षा करा होतला रीति दादा माने आसुतले गां को सेते बेले एते सुविधा भी नथिला लेट्रिन बाथरूम किछि सुविधा नथिला जोठी हेले जहा घरे हेले रहि जाउतले ता घरे जहा खाउ खाइ कि रात्रि डिगे रकर 2 दिन 3 दिन पर्यंत रात राति को गां रे जाके रहिछु मु तो मोर मने होउची केते केते गां को जाके 3 राति 4 राति पर्यंत आमे रहिछु एवं दीक्षा करेछु आज से दीक्षा काई तो जितले दीक्षा संख्या कमी जाउची पूज्यपाद आचार्य मन पर दीक्षा काई कर आचार्य कहले जहा कहले ता करछते दीक्षा पर जगह सेते मारी चालले एटा मंत्र करो मंत्र मारी चालले ठीक अछि किंतु दीक्षाटा को मूल गुरुत्व देवा दरकार दीक्षा मनुष्य को दक्ष करे विहित भाव रे जदी चले तो दीक्षा मनुष्य को दक्ष करी चले तो दीक्षाटा निहाती प्रयोजन एवं से दीक्षा को बंचाय को जाय कि से दीक्षा रे लोक माने केमिति बंची के रहबे ताकू नै कि ए जो उपयोजना केंद्र आरंभ होला परम पूज्य पास श्री दादा ए उपयोजना केंद्र रो कांसेप्ट आरंभ करथिले वर्तमान जे आचार्य पर्सन ताक कहिथिले सेटा से 18टा पॉइंट देथिले जो जगह रे अंतत पक्ष रे 10 रु 12 जन गुरु भाई इष्टवृत्ति रेगुलर करूछंती से जगह रे गोटे उपयोजना केंद्र ही पारिबो 10-12 जन 8-10 जन गुरु भाई जे एकत्रित हिचंती तार मूल उद्देश्य है से लोक को पोषण दबा से जो गुरु भाई माने बंची रहबा नित्य नैमित्तिक गोटे सत्संग एक्टिविटी होउतिले बंची रहबा एटी मासे को थरे गोटे सत्संग किछि नले आमे एते लोक आसी भजन कीर्तन कले 1.5 घंटा ठाकुर पाखरे समर्पण कले ए जो भावटा लेकरी गले घर को से माने
गोटे पॉजिटिव एनर्जी मन भीतर को देला तेणु ये जो उपयोजना केंद्र से 18टा पॉइंट कहते सेठी गोटे डाक्तर गोटे वकील गोटे हमर पुलिस मैन समस्त सहकर्मी मानकर नंबर लेखा आइथिबो सेठी जेमिति से जो गाँव रो से जो लोक माने हठात कोन गोटे असुविधा हेले जेमिति निकट उपयोजना केंद्र को जाती संगे संगे हठात जदि किछि गोटे माने असुविधा होला कहार डाक्टर कथा मन पड़िबनी पुलिस कथा मन पड़िबनी काहे कथा मन अरे से उपयोजना केंद्र गले से दादा कहले कोन गोटे करदेबे एई जो भरोसाटा पूज्यपात आचार्य माने पूज्यपात दादा एई जिंसटा देखिथिले स्वप्न हठात जदि कार गोटे असुविधा होला से उपयोजना केंद्र को आगे आसीबो उपयोजना केंद्र आसी दादा को दादा कोन करिया गलो मो घर गोटे देश आ चिंता कर नंबर गोटे वकील भाई अछंती हमर गोटे गुरु भाई अछंती संगे से फोनटा लगेला ताके सहित कथा दे ताके सुविधा करे देला एई जो प्रश्नटा पाइबा पई से उपयोजना केंद्र जाइछंती आमे सेति की गोठी गोठी भी उठी जे तो आम उपयोजना केंद्र सेमिति लोक मान को हाथ रे रखि जे तो नित्य नैमित्तिक मॉर्निंग माने सकाळ संध्यारे प्रार्थना हबो प्रार्थनार मूल उद्देश्य मु जाननी मोर सेति ज्ञान नाही मु जहा बुझीची मु जहा बुझी मो भीतर कथा मु कहूची परम पूज्य श्री आचार्य देव ए जो प्रार्थनार मूल उद्देश्य हैला जो भाई माने नुआ नुआ सब दीक्षा नि जदि प्रार्थना शिखि नांती बा प्रार्थना करू नांती बा प्रार्थना ताको घरे होउनी तांको घरे बसी की प्रार्थना करया मो घरे बसी प्रार्थना कला अपने हम घरे डेली प्रार्थना होउची जो माने से जगह बसी की प्रार्थना करे ताको जदि गले से प्रेरणा पाइला से प्रार्थना शिखिला आउ पांचटा गुरु भाई कोटू माने ता घरे मिलित हेले से लोकटा जागी उठिला आज या घरे प्रार्थना काली ता घरे प्रार्थना काली ता दिन घरे प्रार्थना ए जो उपयोजना केंद्र रे जते लोक दीक्षा निचती सेही लोक गुरु भाई मानको सहित जोगाजोग करी सेठी प्रार्थना करिया कथा आमे किंतु को करते आज कुलबणी भाई घरे प्रार्थना आज मो घरे प्रार्थना आज से रमेश दा घरे प्रार्थना तांको तो डेली प्रार्थना होउची तेणु प्रार्थना मॉर्निंग प्रार्थना पूज्यपात आचार्य ताही चाहिए तेणु आम से ही करिया दरकार एवं दीक्षा पत्र कार्यक्रम रे प्रत्येकटी गुरु भाई प्रत्येकटी माँ आगुरु गोटे दायित्व थिला स्पेशली जड़े ऋतिक दादा दीक्षा देवे जाजक अधूर्य कर्मी माने सब दीक्षा कार्यक्रम साहाय्य करेंगे जाजन करेंगे लोक ताको उद्बुद्ध करेंगे ताकर पर्टिकुलर काम होउतिला अन्य गुरु भाई मानक भितरे गोटे क्वेश्चन आसला आमे करिवु कोन ऋतिक दादा माने तो कर्मी मानक काम सत्संग बड़ा कर्मी मानक काम एटा से कर्मी माने सब जदि कर्मी मानक दादा मानक काम कोन तेणु परम पूज्यपात श्री आचार्य दया करी प्रत्येकटी लोक को गोटे गोटे कर्मी को सृष्टि कर दियंती प्रत्येकटी लोक को मनीष जन्म हला मात्र से कर्मी हे गला ठाकुर का पर नियोजित हे गला छोट छोट पिला माने आज डीपी वर्क रे बाहर चलते दीक्षा पत्र कार्यक्रम रे लागि जाई चलते से माने गोटे गोटे कर्मी ठाकुर का म जे कला से गोटे कर्मी समस्त को दायित्व माँ माने बहुत भाव में परम पूज्यपात श्री आचार्य देव से दिन मंदिर रे मो देखुतिले माँ मान को डाकी स्पेशली कहिथिले एथि पे कहथिले माँ माने चाहिले गोटे परिवार सहित मिसि जाई पारंती दादा माने भी तो मिसि परिबेनी हरि भाई जते आसंती गुनाही घर को आगे पछारे गुनाही अछंती कि नाही किंतु लुसी माँ आसिले सीधा घर भीतर को पसि जिवे माँ को करछंती ए जो भावर आदान प्रदान माँ मान को द्वारा हुए तेनु माँ मान को सेतिके प्रेरित एवं माँ मान से जो प्रेरणा देवे से परिवार सहित मिसिक तार छोट छोट पिला मानकर सब कथा बुझिबे खाली एतिक नै जे केवल जाजन कर देबे नहो बा ये तार घर रो समस्त जिंस बुझिया दरकार दादा दादा को करछते मां कर कोन असुविधा अछि कि पुओ कोठी पाठ पढुची आगरु मोर मने पड़छि ऋतिक दादा माने जण को जदी दीक्षा देले तार बाहागर हला पर्यंत तार दायित्व नउतिले आलोचना प्रसंग रे दिकी परखिरे पढे आइछि गोटे ऋतिक जणे कर्मी माने गोटे लोकर प्रत्येकटी दायित्व नब से दीक्षा नेला तापरे कोन करूची न करूची चाकरी करची कि नै तार पोषण दिया दिबो ताको से चाकरी करूची कि नै भलो रोजगार करूची कि नै तार परिवार कोन असुविधा अछि कि तार घरे कार बाहागर अछि कि ता घरे कार व्रत घर अछि कि ता घर रो समस्त दायित्व जने ऋतिक दादा माने बुझुथिले एवं आमे जे दीक्षा नेलु मोर मन पडुची आज पर्यंत मो आम घरे रो परिवार रे गोटे ऋतिक अछंती माने रविंद्र साउदार हमर घर प्रत्येकटी कार्यक्रम रे आगे ऋतिक दादा को हमें फोन कर पचार दादा आज आम सत्संग अच्छी तार बाहर हम तार झील देखा सब जिन जनाऊँ एपर्यंत तो से संपर्क रहा दरकार जड़े कर्मी दायित्व भी से रहा दरकार आम दीक्षा देकी भूली आसुची दीक्षा दे आम दीक्षा कम है दीक्षा दे सहित सहित जोगाजोग रोनी तेणु ये दीक्षा पत्र कार्यक्रम आरंभ हो जाए आम मैंने से नियोजित हम ता फल कौन हम मु किए कहार हो न हो मु उच्च जाति हेबी ठाकुर सब कहते उच्च जाति हवा उच्च जाति माने
ମୁଁ ଯଦି ମୋଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଯିଏ, ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯିଏ ଅଧିକ, ମୋଠୁ ଯିଏ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଅଧିକ, ତା ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ଯାଜ ନ କରେ, ମୋର ଜ୍ଞାନର କ୍ଷମତା ବି ସେମିତି ବଢିବ। ମୁଁ ବି ମାନେ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକଟା ବହି ପଢିବ, ତାକୁ ତ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଯାହା କିଛି କହିଦେଇକି ଆସେ ବସ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କହିଲେ ତ ନବନି। ମତେ ଅନେକ କିଛି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ମତେ ମାନେ ମିଳନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ମତେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବି ଉନ୍ନତି ହବ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାଜନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଯେତେ ଯାଜନ କରିବି, ମୁଁ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷାପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବି, ଯିଏ ଚାର୍ଜ ହଉ ନ ହଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେବି। ଯିଏ ଚାର୍ଜ ହଉ ନ ହଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେବି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଥିଲି ଗୁନା ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୋର ମନେ ହଉଛି ଏଠି କେହି ମାନେ ଦୀକ୍ଷାପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବୁଲୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଚାଲ ଦୀପିକା କାମରେ ଯିବା। ଏଇ ଘର ଘର ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥିଲୁ ପୁରା କମାଣ୍ଡୋ ଏ ଜାଗାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଥମେ 10% ଏଇ ଟମାଣ୍ଡୋ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି, ଯାହାର ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡିଛି। এই উপজেলা কেন্দ্র প্রথমে 10% ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛି। ନୁହଁ, এটা ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଆମେ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ରହିବା। ସେ ଆର ଜାଗାରେ ମାନେ ସେ ଲୋକର କଣ ହଉ ନ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନିଜେ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ରହିବି। ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଲେ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯିବି ରହିବି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପଢିବି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି 10ଟା ଲୋକକୁ ଯାଇ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ଏମିତି କରିବା କଥା, ସେମିତି କରିବା କଥା, ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇ ରହିବି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ବିବେକକୁ ବାଧା ଦେବ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ କରୁନି, ମୁଁ କରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଠକ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲି, ଯାହା ତାକୁ କହିବି ମୁଁ ସେଟା କରୁଛି ତ। ଏବଂ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପଡା ପଡୋଶୀ এটা ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପିନକୋଡ ମାରିଦେବେ, ଗାଁ ନାଁ ମାରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ନହେଲେ ବି 10, 12 ଜଣ, 15 ଜଣ, 20 ଜଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କିଏ ଆସି କୋଉଠି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବ। ତା ସହିତ ମୋ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମୋର ମନେ ହଉଛି ମୁଁ ଆଗ ମୋର ପଡିଶା ଘର, ଆମ ଆଗ ଘର, ପଛ ଘର, ଚାରି ଘର ଆଗ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋର ନିୟରେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡିୟରେଷ୍ଟ ମୋ ମାନେ ଭଉଣୀ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭିଣେଇ, ମୋ ମାମୁଁ, ମୋ ବଡ ବାପା ଘର, ୟାକୁ ଆଗ ଫୋକସ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ପରିବେଶ, ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମୀ ହେଲେ ସିନା ଜାଣିବେ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ସେତିକି ଅଗ୍ରସର କରିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ମତେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ କହିବ। ମୁଁ କେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ କହିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ମାଡି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମତେ ଆଗ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗ ଡିକ୍ଲେୟାର, ତାକୁ ଆଗ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ଦରକାର। ଚାର୍ଜିଂ ଏମିତି ନୁହଁ, ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଚାର୍ଜିଂ କରିବାକୁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଜଣକୁ କହିଦେଲେ ସେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଯାଏ ନା। ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ଇମୋସନଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ସେ କୋଉଥିରେ ଖୁସି, କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା କନସେପ୍ଟ କଣ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଚାଲିଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପରଖି ନେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବ। ସେତେବେଳେ ତ ପୂଜପାତ ଅବିନ୍ଦା ପୁରା ଧାରା ଦେଇକି ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବେନି। ଆଗ 3 ଥର ଯାଇକି ଭିଜିଟ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ମିଶିଲା ପରେ প্রয়োজন পড়িলে ঠাকুর কথা আরম্ভ করিবে। আমি প্রথমে যদি ডিক্লেয়ার মানে তু ইষ্টভূতি আরম্ভ করদে ଆଉ ଜମା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ମାରିଦେବି 10% ହେଇଗଲା, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏଟା ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ବି ନୁହଁ, ଜୀବନ ସାରା ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦୀକ୍ଷା କନସେପ୍ଟ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାରା ଲାଗି ରହିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ମାନେ କରିବାର ଗୋଟେ ଧାରା ଆମେ ପାଇଗଲେ।